हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जामोलॉजी। इस वीडियो में हम लोग बिहार के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे जिलावार रूप से, यानी कि डिस्ट्रिक्ट वाइज। इस वीडियो के अंतर्गत बिहार के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को जिलावार रूप से समाहित करने का प्रयास किया गया है, जो आपकी आने वाली परीक्षा 71st बीपीएससी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और 71वीं बीपीएससी की परीक्षा 13 सितंबर को प्रस्तावित है तथा उसके बाद फिर बीपीएससी के द्वारा एईडीओ की परीक्षा आयोजित की जाएगी। उसके लिए भी ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है तथा इसके साथ साथ बीपीएससी टीआरई 4, बीएसएससी, बिहार एसएससी सीजीएल 4, इन सभी परीक्षाओं के लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। और इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले है पश्चिमी चंपारण जिला और उसके अंतर्गत पहला है मरचा चूड़ा। पश्चिमी चंपारण के मरचा धान को नवंबर 2023 में जीआई टैग दिया गया है तथा इसके बाद मरचा धान के क्षेत्र में 3 गुना की वृद्धि हुई है और करैली मिट्टी जो है ये इसके लिए सबसे उपयुक्त है। तो मरचा धान का संबंध पश्चिमी चंपारण से है। नेक्स्ट है कल्याण शुक्ला। इन्होंने मियाजाकी तथा ब्लैक कस्तूरी आम के पौधे लगाए हैं और मियाजाकी जो है ये 2 से 2.5 लाख रुपए प्रति किलो बिकता है और ब्लैक कस्तूरी ये 6 से 700 रुपए प्रति किलोग्राम बिकता है और कल्याण शुक्ला इससे संबंधित हैं। आम की मियाजाकी किस्म तथा ब्लैक कस्तूरी किस्म से, और कल्याण शुक्ला का संबंध पश्चिमी चंपारण जिले से है। नेक्स्ट है वीटीआर में गौरों की संख्या तेजी से बढ़ रही है और गौर जो है ये बिहार के जंगल में केवल वीटीआर में ही है। वीटीआर यानी कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, यहाँ पर गौरों की संख्या तेजी से बढ़ रही है और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व ये बिहार का पहला टाइगर रिजर्व है तथा बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व कैमूर अभ्यारण्य को बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है रामपुरवा और लौरिया नंदनगढ़ के अशोक स्तंभ यूनेस्को विश्व धरोहर की अस्थायी सूची में शामिल किए गए हैं। पश्चिमी चंपारण जिले के रामपुरवा और लौरिया नंदनगढ़ के अशोक स्तंभ को यूनेस्को विश्व धरोहर की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है 23 दिसंबर 2024 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा की शुरुआत वाल्मीकि नगर से की है। 23 दिसंबर 2024 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा की शुरुआत वाल्मीकि नगर से की है। नेक्स्ट है पश्चिमी चंपारण के कुमार बाग में एसीजेड बनाया जाएगा। एसीजेड यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो पश्चिमी चंपारण के कुमार बाग में एसीजेड बनाया जाएगा। नेक्स्ट है लव कुश टूरिज्म पार्क। इसकी स्थापना वाल्मीकि नगर में की गई है। लव कुश टूरिज्म पार्क की स्थापना पश्चिमी चंपारण जिले के वाल्मीकि नगर में की गई है। लव कुश टूरिज्म पार्क। नेक्स्ट है 8 मार्च 2025 को बिहार के मुख्यमंत्री ने वाल्मीकि महोत्सव 2025 का शुभारंभ किया है। तो वाल्मीकि महोत्सव 2025 का शुभारंभ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा 8 मार्च 2025 को किया गया है पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर से। अगला जिला है पूर्वी चंपारण और इसके अंतर्गत पहला है प्रथम शौर्य वेदनाम उत्सव। ये मार्च 2025 में पूर्वी चंपारण में आयोजित किया गया था। प्रथम शौर्य वेदनाम उत्सव ये पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी में मार्च 2025 में आयोजित किया गया था 7 से 8 मार्च 2025 के बीच तथा इसका उद्देश्य भारतीय सशस्त्र बलों की सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करना और युवाओं को रक्षा बलों में शामिल होने के लिए प्रेरित करना था। तो शौर्य वेदनाम उत्सव मोतिहारी में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है चकिया प्रखंड में सीताकुंड के पुनर्विकास को पर्यटन विभाग के द्वारा मंजूरी दी गई है। पूर्वी चंपारण जिले के चकिया प्रखंड में सीताकुंड के पुनर्विकास को पर्यटन विभाग के द्वारा मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट है पूर्वी चंपारण के मधुबन को नगर पंचायत का दर्जा दिया गया है और इसके साथ ही राज्य में 155 नगर पंचायत हो गए हैं तथा कुल 262 नगरीय निकाय हैं। नेक्स्ट है विरासत सर्किट। मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण तथा पश्चिमी चंपारण के गांधी जी से संबंधित स्थलों को इसके तहत जोड़ा जाएगा, विरासत सर्किट के तहत। अब है पटना जिला और इसके अंतर्गत पहला है विक्रम लॉक नहर सौर ऊर्जा परियोजना। इसका शुभारंभ पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है और इसकी क्षमता 2 मेगावाट है। विक्रम लॉक नहर सौर परियोजना का शुभारंभ पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है और इसकी क्षमता 2 मेगावाट है। नेक्स्ट है मोइनुल हक स्टेडियम। पटना के मोइनुल हक स्टेडियम को बीसीसीआई को 30 वर्षों के लिए लीज पर दिया गया है। मोइनुल हक स्टेडियम को बीसीसीआई को 30 वर्षों के लिए लीज पर दिया गया है। नेक्स्ट है बिहार का पहला डबल डेकर पुल। इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है और ये कारगिल चौक से
पटना साइंस कॉलेज तक है, जिसकी लंबाई 2.2 किलोमीटर है। तो बिहार के पहले डबल डेकर पुल का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है और ये कारगिल चौक से पटना साइंस कॉलेज तक है तथा ये 2.2 किलोमीटर लंबा है और इस डबल डेकर पुल को 422 करोड़ की लागत से बनाया गया है। नेक्स्ट है, बिहटा में हाई स्पीड रेल स्टेशन बनाया जाएगा। बिहार के कुल 3 जगहों पर हाई स्पीड रेल स्टेशन प्रस्तावित है। पहला पटना के बिहटा में, दूसरा गया के मानपुर में तथा तीसरा बक्सर के हुकाहा में। तो बिहटा में हाई स्पीड रेल स्टेशन बनाया जाएगा और राज्य में कुल 3 हाई स्पीड रेल स्टेशन बनाए जाएंगे, पटना के बिहटा में, गया के मानपुर में तथा बक्सर के हुकाहा में। नेक्स्ट है, एपीडा का कार्यालय मीठापुर में बनाया गया है। एपीडा यानी कि एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, एपीडा, इसका कार्यालय पटना के मीठापुर में बनाया गया है, मीठापुर के कृषि भवन में। नेक्स्ट है, पटना में 3 5 स्टार होटल बनाए जाएंगे और ये 3 5 स्टार होटल अशोक पाटलिपुत्र होटल, सुल्तान पैलेस और बांकीपुर बस स्टैंड में होंगे। तो पटना में 3 5 स्टार होटल बनाए जाएंगे और ये होटल पाटलिपुत्र, अशोक, बांकीपुर बस स्टैंड और सुल्तान पैलेस परिसर में बनेंगे पीपीपी मॉडल के तहत। नेक्स्ट है, बिहार की पहली स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग वॉल, इसका निर्माण पाटलिपुत्र कॉम्प्लेक्स में किया गया है। बिहार की पहली स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग वॉल, इसका निर्माण पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में किया गया है। नेक्स्ट है, पटना के कलेक्ट्रेट को आधुनिक बनाया गया है। कलेक्ट्रेट यानी कि समाहरणालय भवन को, और इसको बनाने में 322 करोड़ की लागत आई है। नेक्स्ट है, इंद्रधनुष सांस्कृतिक महोत्सव, इसका आयोजन पटना में किया गया है। इंद्रधनुष सांस्कृतिक महोत्सव, इसका आयोजन पटना में किया गया है, पटना के प्रेमचंद रंगशाला में। नेक्स्ट है, कलाग्राम की स्थापना की जाएगी पटना में संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। पटना में कलाग्राम की स्थापना की जाएगी और इसकी घोषणा संस्कृति मंत्रालय ने की है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि कलाग्राम की स्थापना बिहार में पटना के अलावा और कहाँ की जाएगी। नेक्स्ट है, अगम कुआं। पटना के अगम कुआं को राष्ट्रीय जल मिशन के तहत भारत की जल धरोहर में शामिल किया गया है और अगम कुआं के साथ साथ रोहतास के सासाराम में स्थित शेरशाह सूरी का मकबरा, इसको भी जल मिशन के तहत भारत की जल धरोहर में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025, इसके तहत आईआईटी पटना ये 191वें स्थान पर है। एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में आईआईटी पटना 191वें स्थान पर है। नेक्स्ट है, नया हार्डिंग पार्क टर्मिनल, ये पटना में बनाया जा रहा है। पटना जंक्शन के पास हार्डिंग पार्क इलाके में एक नया आधुनिक रेलवे टर्मिनल बनाया जा रहा है और इसे सब अर्बन टर्मिनल के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो पटना में नया हार्डिंग पार्क टर्मिनल बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है, मगही हाट, इसकी स्थापना पटना में की जा रही है। मिथिला हाट के बाद बिहार में मगही हाट की स्थापना पटना में की जा रही है और इसके साथ साथ भोजपुरी हाट की स्थापना रोहतास में की जा रही है। नेक्स्ट है, मोकामा का मसूर, ये जीआई टैग हेतु प्रस्तावित है। मोकामा का मसूर जीआई टैग हेतु प्रस्तावित है। नेक्स्ट है, बिहार फिल्म कॉन्क्लेव 2024, ये 18 अक्टूबर 2024 को पटना के ताज होटल में आयोजित किया गया। तो बिहार फिल्म कॉन्क्लेव 2024 ये 18 अक्टूबर 2024 को पटना के ताज होटल में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है, पटना के बिहटा में ड्राई पोर्ट बनाया गया है और इसका उद्घाटन 21 अक्टूबर 2024 को बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा के द्वारा किया गया है और इसका निर्माण पीपीपी मोड पर किया गया है, प्रिस्टीन मगध इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड तथा राज्य उद्योग विभाग के द्वारा। तो पटना के बिहटा में ड्राई पोर्ट का निर्माण किया गया है तथा इसका उद्घाटन 21 अक्टूबर 2024 को बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा के द्वारा किया गया है और बिहटा के ड्राई पोर्ट से पहली खेप रूस भेजी गई है। नेक्स्ट है, पटना साइंस कॉलेज। पटना के साइंस कॉलेज में बिहार सिस्मिक टेलीमेट्री नेटवर्क स्टेशन की स्थापना की गई है। पटना साइंस कॉलेज में बिहार सिस्मिक टेलीमेट्रिक नेटवर्क स्टेशन की स्थापना की गई है। नेक्स्ट है, आईआईटी पटना में कंस्ट्रक्शन कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है। आईआईटी पटना में कंस्ट्रक्शन कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है 17-18 जुलाई 2025 को। नेक्स्ट है, औद्योगिक पार्क नौबतपुर एवं बख्तियारपुर में बनेगा बियाडा के द्वारा। पटना के नौबतपुर और बख्तियारपुर में औद्योगिक पार्क बनेगा बियाडा यानी कि बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा। तो पटना के नौबतपुर और बख्तियारपुर में औद्योगिक पार्क बनेगा। नेक्स्ट है, क्लीन एयर सर्वे रिपोर्ट 2024, 15 चयनित शहरों में पटना जो है ये 14वें स्थान पर है तथा नवाचार में
पटना 9वें स्थान पर है। क्लीन एयर सर्वे रिपोर्ट 2024 में 15 चयनित शहरों में पटना 14वें स्थान पर है। नेक्स्ट है एशिया का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, मुख्यमंत्री के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। एशिया का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर ये पटना में स्थित है तथा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है एएसआई पुनः खुदाई करेगा चंद्रगुप्त मौर्य के 80 खंभों वाले हॉल की, और पहली बार इसकी खुदाई डीबी स्पूनर के द्वारा 1912 से 1915 में की गई थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य के 80 खंभों वाले हॉल की फिर से खुदाई एएसआई के द्वारा की जाएगी। एएसआई यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा, और ये 80 खंभों वाला हॉल पटना के कुम्हरार में स्थित है। नेक्स्ट है पटना विश्वविद्यालय, इसे शोध विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है एवं इसके लिए 100 करोड़ का फंड आवंटित किया गया है पीएम उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत। तो पटना विश्वविद्यालय को शोध विश्वविद्यालय का दर्जा तथा 100 करोड़ का फंड स्वीकृत किया गया है। नेक्स्ट है बिहार प्रतिभा खोज प्रतियोगिता, इसको मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा पाटलिपुत्र खेल परिसर में लॉन्च किया गया है। बिहार प्रतिभा खोज प्रतियोगिता को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा पाटलिपुत्र खेल परिसर में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है मगही महोत्सव 2025, इसका आयोजन बापू टावर गर्दनीबाग पटना में किया गया है। मगही महोत्सव 2025 का आयोजन बापू टावर पटना में किया गया है। नेक्स्ट है पीएमसीएच का एचआईवी लैब, ये बिहार की पहली सरकारी लैब है जिसे NABL प्रमाणन मिला है, और NABL का मतलब होता है नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज। तो पीएमसीएच का एचआईवी लैब ये बिहार का पहला सरकारी लैब है जिसे NABL प्रमाणन मिला है। नेक्स्ट है MHA रैंकिंग 2024, इसमें पटना के राजीव नगर थाना को 7वां स्थान मिला है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा हर वर्ष देश के थानों की विधि व्यवस्था को लेकर रैंकिंग जारी की जाती है तथा इस रैंकिंग में पटना के राजीव नगर थाना को 7वां स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है बिहार की पहली ड्रोन बनाने वाली कंपनी बिहटा में स्थापित की जाएगी AVPL इंटरनेशनल के द्वारा। बिहार की पहली ड्रोन बनाने वाली कंपनी बिहटा में स्थापित की जाएगी AVPL इंटरनेशनल के द्वारा, और ये कंपनी साल में 24,000 ड्रोन बनाएगी। तो बिहार की पहली ड्रोन बनाने वाली कंपनी बिहटा में स्थापित की जाएगी AVPL इंटरनेशनल के द्वारा। नेक्स्ट है पटना में पहला विदेशी डाकघर खोला गया है। नेक्स्ट है IOCL का पेट्रोलियम भंडारण टर्मिनल, ये पटना के बिहटा में बनाया जा रहा है। IOCL यानी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड का पेट्रोलियम भंडारण टर्मिनल ये पटना के बिहटा में बनेगा। नेक्स्ट है राजीव नगर रेरा यानी कि रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, इसका कार्यालय बनेगा। पटना के राजीव नगर में रेरा का कार्यालय बनेगा। नेक्स्ट है पासपोर्ट कार्यालय, ये गर्दनी बाग में बनेगा। पासपोर्ट कार्यालय ये पटना के गर्दनी बाग में बनेगा। नेक्स्ट है महिला सुरक्षा हेतु पटना पुलिस के द्वारा शक्ति दल का गठन किया गया है। पटना में महिला सुरक्षा हेतु शक्ति दल का गठन किया गया है। नेक्स्ट है वाटर मेट्रो का निर्माण पटना में किया जाएगा और इसकी घोषणा सर्बानंद सोनोवाल ने की है। तो वाटर मेट्रो का निर्माण पटना में किया जाएगा तथा इसकी घोषणा सर्बानंद सोनोवाल ने की है, और सर्बानंद सोनोवाल ये वर्तमान में केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री हैं। नेक्स्ट है IIT टावर का निर्माण गर्दनी बाग में किया जाएगा। IIT टावर का निर्माण पटना के गर्दनी बाग में किया जाएगा। नेक्स्ट है पटना के बिहटा में MSME का टेक्नोलॉजी सेंटर बनेगा। पटना के बिहटा में MSME का टेक्नोलॉजी सेंटर बनेगा। नेक्स्ट है जापान की मियावाकी पद्धति से वृक्षारोपण किया जा रहा है पटना में। जापान की मियावाकी पद्धति से पटना में वृक्षारोपण किया जा रहा है। नेक्स्ट है पटना के बख्तियारपुर के पास गंगा पुनर्जीवन योजना शुरू की गई है, जिसके तहत गंगा नदी के गाद की सफाई की जा रही है। तो पटना के बख्तियारपुर के पास गंगा पुनर्जीवन योजना शुरू की गई है और इसे गंगा नदी के पुरानी धार को पुनर्जीवित करने के लिए शुरू किया गया है। नेक्स्ट तिब्बी अस्पताल का निर्माण पटना में किया जा रहा है। 264 करोड़ की लागत से देश का सबसे बड़ा यूनानी मेडिकल कॉलेज पटना में बन रहा है और राजकीय तिब्बी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल को वर्ष 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य है। तो तिब्बी अस्पताल का निर्माण पटना में किया जा रहा है। नेक्स्ट है दीघा का दूधिया आम, ये GI टैग हेतु प्रस्तावित है। दीघा का दूधिया आम या दूधिया मालदह आम ये GI टैग हेतु प्रस्तावित है। नेक्स्ट है कॉग्नोएस्मेड लैब प्राइवेट लिमिटेड, ये जीविका उत्पादों की गुणवत्ता जांच हेतु लैब है। नेक्स्ट है
जेपी गंगा पथ के पास ट्रैफिक पार्क बनाया जा रहा है। जेपी गंगा पथ के पास पटना में ट्रैफिक पार्क बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है भारत की पहली मैनहोल एम्बुलेंस, ये पटना में शुरू की गई है। भारत की पहली मैनहोल एम्बुलेंस पटना में शुरू की गई है और इसे पटना नगर निगम के द्वारा शुरू किया गया है, शहर में टूटे हुए या फिर खुले हुए मेन होल की समस्या से निपटने के लिए। नेक्स्ट है पटना में पहला सड़क परीक्षण एवं शोध संस्थान बनाया जाएगा। पटना में पहला सड़क परीक्षण एवं शोध संस्थान बनाया जाएगा। नेक्स्ट है बिहार का पहला अंडरग्राउंड सबवे, जिसकी लंबाई 440 मीटर है, ये पटना जंक्शन से जीपीओ गोलंबर तक बनाया गया है। बिहार का पहला अंडरग्राउंड सबवे जो कि 440 मीटर लंबा है, ये पटना जंक्शन से जीपीओ गोलंबर तक बनाया गया है। नेक्स्ट है बिहार का पहला सस्पेंशन ब्रिज, ये पुनपुन नदी पर बन रहा है पटना में। बिहार का पहला सस्पेंशन ब्रिज ये पुनपुन नदी पर पटना में बन रहा है। नेक्स्ट है जून 2025 में आम महोत्सव का आयोजन पटना में किया गया है, पटना के ज्ञान भवन में। नेक्स्ट है सूफी महोत्सव का आयोजन जून 2025 में पटना में किया गया है। सूफी महोत्सव का आयोजन जून 2025 में पर्यटन विभाग के द्वारा पटना में किया गया है, पटना के मनेर में। नेक्स्ट है परशुराम उत्सव मेला, इसका आयोजन अप्रैल 2025 में पटना में किया गया है। परशुराम उत्सव मेले का आयोजन पटना में किया गया है। नेक्स्ट है मगही महोत्सव, इसका आयोजन अप्रैल 2025 में पटना में किया गया है। पतंग उत्सव का आयोजन फरवरी 2025 में पटना में किया गया है। बागवानी महोत्सव का आयोजन जनवरी 2025 में पटना में किया गया है। नेक्स्ट है इंद्रधनुष महोत्सव, इसका आयोजन भी नवंबर 2024 में पटना में किया गया है। और कौमुदी महोत्सव, इसका आयोजन अक्टूबर 2024 में पटना में किया गया है। तो आम महोत्सव, सूफी महोत्सव, परशुराम उत्सव मेला, मगही महोत्सव, पतंग उत्सव, बागवानी महोत्सव, इंद्रधनुष महोत्सव तथा कौमुदी महोत्सव, इन सभी का आयोजन पटना में किया गया है। अब नेक्स्ट है नालंदा जिला और इसके अंतर्गत पहला है सचिन चतुर्वेदी, ये नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति बने हैं। सचिन चतुर्वेदी ये नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति बने हैं तथा नालंदा विश्वविद्यालय के कुलाधिपति यानी कि चांसलर अरविंद पनगड़िया हैं। नेक्स्ट है कल्याण बिघा में नई शूटिंग रेंज बनाई जाएगी। नालंदा के कल्याण बिघा में नई शूटिंग रेंज बनाई जाएगी। नालंदा के राजगीर में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाया जाएगा। राजगीर में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाया जाएगा तथा बिहार में 3 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की गई है, जो कि राजगीर, सोनपुर और भागलपुर में स्थापित होगा। नेक्स्ट है नालंदा के बिहार शरीफ में आलू अनुसंधान केंद्र बनेगा। बिहार शरीफ में आलू अनुसंधान केंद्र बनेगा। नेक्स्ट है बिहार का पहला शेर प्रजनन केंद्र, ये राजगीर में बनाया जाएगा, जो कि भारत का चौथा शेर प्रजनन केंद्र होगा। तो बिहार का पहला शेर प्रजनन केंद्र ये राजगीर के राजगीर जू सफारी में बनाया जाएगा, जो कि भारत का चौथा शेर प्रजनन केंद्र होगा। नेक्स्ट है महिला कबड्डी लीग, ये राजगीर में प्रस्तावित था 1 से 10 जुलाई 2025 के बीच, लेकिन प्रशासनिक कारणों के कारण इसे रद्द कर दिया गया है। तो महिला कबड्डी विश्व कप 2025 ये अब राजगीर में नहीं होगा तथा इसका आयोजन अब हैदराबाद में किया जाएगा। नेक्स्ट है पुस्तक नालंदा अ ग्लोरियस पास्ट, ये प्रोफेसर आनंद सिंह के द्वारा लिखी गई है। पुस्तक नालंदा अ ग्लोरियस पास्ट प्रोफेसर आनंद सिंह के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है नालंदा जिले के हरनौत की गोल्डी कुमारी, इन्हें राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है। नालंदा के हरनौत की गोल्डी कुमारी को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है। और वर्ल्ड एबिलिटी पैरा यूथ गेम्स जो कि थाईलैंड में आयोजित हुआ था, उसमें इन्होंने 3 पदक जीता है। शॉट पुट में स्वर्ण पदक, डिस्कस थ्रो में कांस्य पदक तथा भाला फेंक में कांस्य पदक। तो नालंदा जिले के हरनौत की गोल्डी कुमारी को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है नालंदा विश्वविद्यालय का नेट जीरो कैंपस, जो कि 455 एकड़ में फैला है। इसको GRIHA काउंसिल यानी कि ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट MNRE एवं TERI से 2024 का उत्कृष्ट प्रदर्शन पुरस्कार प्रदान किया गया है। नालंदा विश्वविद्यालय के नेट जीरो कैंपस को, MNRE का मतलब है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी तथा TERI मतलब एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। तो गृहा काउंसिल का उत्कृष्ट प्रदर्शन पुरस्कार नालंदा विश्वविद्यालय के नेट जीरो कैंपस को दिया गया है। नेक्स्ट है गुरु पद्म संभव की विरासत पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन
ये नव नालंदा महाविहार राजगीर में आयोजित हुआ था। गुरु पद्म संभव की विरासत पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन नव नालंदा महाविहार राजगीर में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट है, राजगीर में ऊष्मा प्रिय जीवाणु की खोज की गई है, यानी कि थर्मोफिलिक बैक्टीरिया की, जिसका नाम एक्टिनोबैक्टीरिया है, जो रोगजनकों के खिलाफ प्रभावी पाया गया है। एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस से लड़ने में सहायक हो सकता है ये। वीआईटी के अध्ययन के अनुसार तो राजगीर में ऊष्मा प्रिय जीवाणु यानी कि थर्मोफिलिक बैक्टीरिया की खोज की गई है, एक्टिनोबैक्टीरिया। वीआईटी यानी कि वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के शोधकर्ताओं के द्वारा। नेक्स्ट है शशांक शुभंकर, जो कि नालंदा के डीएम हैं। इन्हें पीएम अवार्ड 2023 से 21 अप्रैल 2025 को सम्मानित किया गया है। नालंदा जिले के जिलाधिकारी शशांक शुभंकर को पीएम अवार्ड्स 2023 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय जो कि राजगीर में स्थित है, इसे यूजीसी से मान्यता प्राप्त हुई है। बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय राजगीर को यूजीसी से मान्यता प्राप्त हुई है और इसके पहले कुलपति शिशिर सिन्हा हैं। तो बिहार के पहले खेल विश्वविद्यालय राजगीर को यूजीसी यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्रदान की गई है। नेक्स्ट है अनीता देवी, ये किसान उद्यमी हैं जिन्होंने पीएम मोदी का सोशल मीडिया खाता संभाला है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर नालंदा जिले की अनीता देवी ने पीएम नरेंद्र मोदी का सोशल मीडिया खाता संभाला था 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री ने राजगीर जू सफारी में बर्ड एवियरी का उद्घाटन किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजगीर के जू सफारी में बर्ड एवियरी का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है, राजगीर में प्राचीन योद्धा राजा जरासंघ की 21 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है। राजगीर में मगध के सम्राट जरासंघ की 21 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है। नेक्स्ट है, पुरुष एशिया कप हॉकी 2025, ये 29 अगस्त से 7 सितंबर 2025 तक राजगीर में आयोजित किया जाएगा। पुरुष एशिया कप हॉकी 2025 या फिर हीरो मेंस एशिया हॉकी कप 2025 ये 29 अगस्त से 7 सितंबर 2025 तक राजगीर में आयोजित किया जाएगा तथा इसका शुभंकर चांद है, जो कि राष्ट्रीय पशु बाघ से प्रेरित है। नेक्स्ट है, सोन भंडार गुफा, ये राजगीर में स्थित है। नेक्स्ट है, बिहार खेल विश्वविद्यालय, ये उद्घाटन से 9 महीने 20 दिन में सरकारी खेल विश्वविद्यालय में चौथे स्थान पर आया है और इसमें पहले स्थान पर इम्फाल का स्थान है। तो बिहार खेल विश्वविद्यालय ये इसके उद्घाटन के 9 महीने 20 दिन में सरकारी खेल विश्वविद्यालय में चौथे स्थान पर आया है। नेक्स्ट है, तेल्हारा बाजार में पहला जीविका दीदी हाट लगाया गया है। नालंदा के तेल्हारा बाजार में पहला जीविका दीदी हाट लगाया गया है तथा इसके 8 अन्य जिलों में विस्तार की योजना है। नेक्स्ट है, बिहार का पहला डायनासोर पार्क, ये राजगीर में बनेगा। बिहार का पहला डायनासोर पार्क राजगीर में बनेगा। नेक्स्ट है, निर्बू एआई प्रणाली की शुरुआत नव नालंदा महाविहार राजगीर में की गई है। निर्बू एआई प्रणाली की शुरुआत नव नालंदा महाविहार राजगीर में की गई है। नेक्स्ट है, भागलपुर जिला और इसके अंतर्गत पहला है बांस टिश्यू कल्चर लैब, ये टीएनबी कॉलेज भागलपुर में स्थापित किया गया है। बांस टिश्यू कल्चर लैब टीएनबी कॉलेज भागलपुर में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है, जर्दालू आम प्रसंस्करण हेतु उत्कृष्टता केंद्र भागलपुर में बना है। जर्दालू आम प्रसंस्करण हेतु उत्कृष्टता केंद्र ये भागलपुर में बनाया गया है। नेक्स्ट है, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य, ये भारत का एकमात्र डॉल्फिन अभ्यारण्य है। भागलपुर में स्थित विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य ये भारत का एकमात्र डॉल्फिन अभ्यारण्य है। नेक्स्ट है, बिहार का पहला टूरिस्ट पार्क, ये भागलपुर के सुल्तानगंज में बनाया जाएगा। बिहार का पहला टूरिस्ट पार्क ये गंगा नदी के किनारे सुल्तानगंज में बनाया जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार का पहला प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संस्थान, ये भागलपुर में बनाया जाएगा। बिहार का पहला प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संस्थान भागलपुर में बनाया जाएगा। नेक्स्ट है, प्रीतीश नंदी का जन्म स्थान भागलपुर है, जो कि पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करता है और इनकी मृत्यु 8 जनवरी 2025 को हुई है। तो प्रीतीश नंदी का जन्म स्थान भागलपुर है। नेक्स्ट है, रेडियो एक्टिव एफएम स्टेशन को 10वें राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो अवार्ड्स में स्थानीय संस्कृति को बढ़ावा श्रेणी में तीसरा पुरस्कार मिला है। भागलपुर के रेडियो एक्टिव एफएम स्टेशन को 10वें राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो अवार्ड्स में स्थानीय संस्कृति को बढ़ावा श्रेणी में तीसरा पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट है, कछुआ पुनर्वास केंद्र, इसका निर्माण भागलपुर में किया गया है। कछुआ पुनर्वास केंद्र का निर्माण भागलपुर में किया गया है। नेक्स्ट है,
बिहार का दूसरा डॉल्फिन रिसर्च सेंटर ये भागलपुर में बनेगा और पहला पटना में है। नेक्स्ट है प्रस्तावित विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ये भागलपुर में बनेगा और ये तीसरा केंद्रीय विश्वविद्यालय होगा। प्रस्तावित विक्रमशिला विश्वविद्यालय ये भागलपुर में बनेगा। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क भागलपुर में बनाया गया है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क भागलपुर में बनाया गया है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल स्टेडियम, खेलो इंडिया योजना के अंतर्गत भागलपुर में बनाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल स्टेडियम खेलो इंडिया योजना के अंतर्गत भागलपुर में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है बिहार का पहला जीआई सुविधा केंद्र, ये बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर में नाबार्ड की सहायता से स्थापित किया गया है। बिहार का पहला जीआई सुविधा केंद्र बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर में नाबार्ड की सहायता से स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है पैडी कैफेटेरिया, इसका निर्माण बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के द्वारा किया गया है। पैडी कैफेटेरिया का निर्माण बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नया नाम अजगैबी नाथ धाम कर दिया गया है। सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम अजगैबी नाथ धाम कर दिया गया है। नेक्स्ट है नैक ने बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर को ए ग्रेड दिया है। नैक यानी कि नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल, नैक के द्वारा बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर को ए ग्रेड दिया गया है। नेक्स्ट है पीरपैंती रेलवे स्टेशन का पुनर्निर्माण प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत किया जाएगा, जिसका लोकार्पण 22 मई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वर्चुअली किया गया है। तो पीरपैंती रेलवे स्टेशन का पुनर्निर्माण अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत किया जाएगा तथा इस योजना के अंतर्गत बिहार के 2 रेलवे स्टेशन शामिल हैं, एक पीरपैंती भागलपुर रेलवे स्टेशन तथा दूसरा गोपालगंज का थावे रेलवे स्टेशन है। नेक्स्ट है एशियाई जल पक्षी गणना में सर्वाधिक पक्षी की संख्या भागलपुर में पाई गई है। एशियाई जल पक्षी गणना में सर्वाधिक पक्षी की संख्या भागलपुर में पाई गई है। नेक्स्ट है सरकार ने 2400 मेगावाट कोयला आधारित तापीय विद्युत संयंत्र ग्रीनफील्ड के निर्माण को मंजूरी दी है, जिसकी लागत 21,400 करोड़ रुपए है। पीरपैंती भागलपुर में सरकार ने 2400 मेगावाट कोयला आधारित तापीय विद्युत संयंत्र इसकी मंजूरी दी है, जिसकी लागत 21,400 करोड़ रुपए है और इसका निर्माण पीरपैंती भागलपुर में किया जा रहा है। नेक्स्ट है भागलपुर में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट प्रस्तावित है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री ने भागलपुर से पीएम किसान की 19वीं किस्त जारी की है। 24 फरवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9.8 करोड़ किसानों को 22,000 करोड़ रुपए से अधिक की किस्त जारी की है बिहार के भागलपुर से। नेक्स्ट है भागलपुर में सबसे कम सरीसृप विविधता पाई गई है। नेक्स्ट है बायो इन्फॉर्मेटिक्स प्रयोगशाला, ये बिहार एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर में स्थापित की गई है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स प्रयोगशाला बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर भागलपुर में स्थापित की गई है। नेक्स्ट है जगतपुर झील, ये भागलपुर के नौगछिया में स्थित है। जगतपुर झील ये भागलपुर के नौगछिया में स्थित है और इस झील को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की योजना बनाई जा रही है और जगतपुर झील में रूस, अलास्का, ऑस्ट्रिया, रोमानिया आदि देशों से पक्षी आते हैं। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के कार्यान्वयन में भागलपुर शीर्ष पर है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के कार्यान्वयन में भागलपुर शीर्ष पर है तथा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पहले जीवित जन्म के लिए 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है तथा दूसरी बालिका के जन्म पर एक किस्त में 6,000 रुपए दिए जाते हैं। नेक्स्ट है डॉक्टर विश्वनाथ तिवारी, ये चौथी बार आयरन मैन का खिताब जीते हैं फ्रैंकफर्ट यूरोपीय चैंपियनशिप 2025 में। बिहार के भागलपुर के विश्वनाथ तिवारी इन्होंने चौथी बार आयरन मैन का खिताब जीता है फ्रैंकफर्ट यूरोपीय चैंपियनशिप 2025 में। अगला है पूर्णिया जिला, इसके अंतर्गत पहला है पूर्णिया में नया तारामंडल बनाया जाएगा। पूर्णिया एयरपोर्ट पर सिविल एनक्लेव पटना, गया और दरभंगा के बाद ये बिहार का चौथा नागरिक हवाई अड्डा होगा। पूर्णिया एयरपोर्ट पर नया सिविल एनक्लेव विकसित किया जा रहा है और पूर्णिया एयरपोर्ट ये पटना, गया और दरभंगा के बाद बिहार का चौथा नागरिक हवाई अड्डा है। नेक्स्ट है पूर्णिया जिला, ये जूट उत्पादन में नंबर 1 पर है। बिहार में जूट उत्पादन में पूर्णिया जिला 1 नंबर पर है। नेक्स्ट है बिहार की पहली पूर्णतः डिजिटलाइज्ड अदालत पूर्णिया सिविल कोर्ट बन गई है। बिहार की पहली पूर्णतः डिजिटलाइज्ड अदालत पूर्णिया सिविल कोर्ट बन गई है। नेक्स्ट है पूर्णिया वीर्य केंद्र, इसे नैक के द्वारा ए ग्रेड
वीर केंद्र सूची में शामिल किया गया है, पूर्णिया वीर केंद्र को। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि पूर्णिया के कामाख्या देवी मंदिर में वार्षिक मेला आयोजित होगा और इसे राज्य मेले का दर्जा मिलेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा की है कि पूर्णिया के कामाख्या देवी मंदिर में वार्षिक मेला आयोजित होगा और इसे राज्य मेले का दर्जा मिलेगा। नेक्स्ट है, ग्राम गौरव यात्रा की शुरुआत पूर्णिया जिले से हुई है। और ग्राम गौरव यात्रा की शुरुआत खाद्य व उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेसी सिंह ने पूर्णिया जिले से की है। नेक्स्ट है, पूरन देवी मंदिर, ये पूर्णिया में स्थित है। पूरन देवी मंदिर पूर्णिया में स्थित है। नेक्स्ट है, प्रगति यात्रा घोषणा, पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में एक खेल परिसर बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा के दौरान घोषणा की है कि पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में खेल परिसर बनाया जाएगा। नेक्स्ट है, DGAO यानी कि महानिदेशक वायु संचालन अर्थात डायरेक्टर जनरल एयर ऑपरेशंस एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में मुख्य भूमिका निभाया है, इनका संबंध पूर्णिया जिले से है। DGAO एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में मुख्य भूमिका निभाया है, इनका संबंध पूर्णिया जिले से है। नेक्स्ट है, ऑर्गेनिक मखाना खेती कार्यक्रम, ये पूर्णिया जिले में बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर के द्वारा शुरू किया गया है। और बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर के द्वारा मखाना की उच्च उपज देने वाली किस्म सबौर मखाना 1 का विकास किया गया है। तो ऑर्गेनिक मखाना खेती कार्यक्रम ये पूर्णिया जिले में बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर के द्वारा शुरू किया गया है। और पूर्णिया जिला जो है ये मक्का के उत्पादन में राज्य में पहले स्थान पर है। नेक्स्ट है, अररिया जिला। नीति आयोग के अनुसार MPI यानी कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, इसमें अररिया बिहार का सबसे गरीब जिला है। नीति आयोग के अनुसार MPI में अररिया जो है ये बिहार का सबसे गरीब जिला है। नेक्स्ट है, जिले में सुंदरनाथ धाम का विकास होगा। प्रगति यात्रा के दौरान इसकी घोषणा की गई है। तो अररिया जिले में सुंदरनाथ धाम का विकास होगा। नेक्स्ट है, बिहार का पहला जैव विविधता पार्क ये अररिया के काशिया गांव में बनेगा। काशिया गांव या फिर कुशियार गांव, बिहार का पहला जैव विविधता पार्क अररिया के कुशियार गांव में बनेगा। नेक्स्ट है, बिहार विकास मिशन 2024 रिपोर्ट में अररिया शीर्ष पर है। बिहार विकास मिशन 2024 के रिपोर्ट में अररिया शीर्ष पर है। नेक्स्ट है, बिहार का तीसरा चिड़ियाघर अररिया के रानीगंज में बनेगा। नेक्स्ट है, नसरीन शेख खो खो खिलाड़ी, इनको अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और इनका संबंध अररिया जिले से है। अररिया जिले की नसरीन शेख को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और ये खो खो खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट है, अररिया जिले में नया मेडिकल कॉलेज स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है, हरियाबाड़ा हिरन पार्क, ये अररिया जिले में स्थित है तथा परमार डॉल्फिन रिजर्व ये भी अररिया जिले में है। हरियाबाड़ा हिरन पार्क ये बिहार के अररिया जिले में है और परमार डॉल्फिन रिजर्व ये भी अररिया जिले में है। नेक्स्ट है, किशनगंज, और इसके अंतर्गत पहला है बिहार का पहला चाय बागान, ये ठाकुरगंज में स्थापित किया गया था। किशनगंज के ठाकुरगंज में, ये 68 BPSC में पूछा था। नेक्स्ट है, रमजान नदी का सौंदर्यीकरण और गाद हटाने का कार्य किया जा रहा है और रमजान नदी किशनगंज में है। तो किशनगंज की रमजान नदी का सौंदर्यीकरण और गाद हटाने का कार्य किया जा रहा है। नेक्स्ट है, किशनगंज का 50% क्षेत्र चाय की खेती के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, बिहार का पहला चमड़ा क्लस्टर या टेनरी क्लस्टर ये किशनगंज में खुलेगा। नेक्स्ट है, कटिहार जिला। तो बिहार में मुंडा जनजाति मुख्य रूप से कटिहार जिले में पाई जाती है। नेक्स्ट है, पश्चिम चंपारण के बाद अनुसूचित जनजातियों की दूसरी सबसे बड़ी आबादी कटिहार में है। बिहार में पश्चिम चंपारण के बाद अनुसूचित जनजातियों की दूसरी सबसे बड़ी आबादी कटिहार जिले में है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि कटिहार में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत कितना है। नेक्स्ट है, जिला अस्पताल में ऑनलाइन सेवा प्रदान करने में कटिहार शीर्ष पर है। नेक्स्ट है, आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के तहत उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कटिहार जिले को पुरस्कृत किया जाएगा। आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के तहत उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कटिहार जिले को पुरस्कृत किया जाएगा। नेक्स्ट है, गोगाबिल रामसर स्थल के रूप में प्रस्तावित है और ये कटिहार में स्थित है। कटिहार जिले का गोगाबिल ये रामसर स्थल के रूप में प्रस्तावित है और वर्तमान में बिहार में 3 रामसर स्थल हैं, बेगूसराय का कांवर झील तथा जमुई जिले का नागी और नकटी पक्षी अभयारण्य। नेक्स्ट है, राजेंद्र स्टेडियम खेल परिसर के रूप में विकसित होगा। इसकी घोषणा मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा के दौरान की गई है। तो कटिहार जिले का राजेंद्र स्टेडियम ये खेल परिसर के रूप में विकसित होगा।
नेक्स्ट है कटिहार जिले का बिहार में जूट उत्पादन में दूसरा स्थान है और पहला स्थान पूर्णिया का है। तो जूट उत्पादन में कटिहार जिले का दूसरा स्थान है। नेक्स्ट है मुंगेर जिला और इसके अंतर्गत पहला है अंशिका कुमारी। इन्होंने 38वें राष्ट्रीय खेल जिसका आयोजन उत्तराखंड में किया गया था, इसमें तीरंदाजी में रजत पदक जीता है। मुंगेर जिले की अंशिका कुमारी ने 38वें राष्ट्रीय खेल में तीरंदाजी में रजत पदक जीता है। नेक्स्ट है जमालपुर रेल इंजन फैक्ट्री में वैगन पेरियोडिक ओवरहॉलिंग क्षमता बढ़ाने की परियोजना है और जमालपुर रेल इंजन फैक्ट्री ये मुंगेर में स्थित है। नेक्स्ट है आईरिमो उत्कृष्टता योजना, भारतीय रेलवे यांत्रिक एवं विद्युत अभियंत्रण संस्थान, ये मुंगेर में स्थित है। नेक्स्ट है पूर्व सांसद ब्रह्मानंद मंडल का निधन हो गया है और ये सीपीआई, समता पार्टी और जेडीयू से 3 बार लोकसभा सदस्य रह चुके हैं। तो पूर्व सांसद ब्रह्मानंद मंडल का निधन हो गया है 30 जनवरी 2024 को। नेक्स्ट है खगड़िया जिला। खगड़िया जिले में नया मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा। 50,000 टन क्षमता वाला अनाज भंडार यानी कि ग्रेन साइलो वेयर हाउस ये खगड़िया जिले में स्थापित किया जाएगा, जिसकी घोषणा केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के द्वारा की गई है। नेक्स्ट है 10,000वां FPO यानी कि किसान उत्पादक संगठन ये खगड़िया में बना है, जिसे प्रधानमंत्री के द्वारा 24 फरवरी को राष्ट्र को समर्पित किया गया है। तो 10,000वां FPO खगड़िया जिले में बना है, किसान उत्पादक संगठन। नेक्स्ट है बेगूसराय। पहला है बिहार का दूसरा NIFT यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, ये बेगूसराय में बनेगा और ये देश का 19वां NIFT होगा। तो बिहार का दूसरा NIFT ये बेगूसराय में बनेगा। नेक्स्ट है तीसरा वस्त्र क्लस्टर बेतिया और मुजफ्फरपुर के बाद बेगूसराय में बनेगा। तो बिहार का तीसरा वस्त्र क्लस्टर बेगूसराय में बनेगा। नेक्स्ट है बजट 2025-26 में बेगूसराय में कैंसर अस्पताल प्रस्तावित है। बजट 2025-26 में बेगूसराय में कैंसर अस्पताल प्रस्तावित है। नेक्स्ट है बेगूसराय के सिमरिया घाट का पुनर्विकास किया जाएगा। बेगूसराय के सिमरिया घाट का पुनर्विकास हरिद्वार के हर की पौड़ी के तर्ज पर किया जाएगा। नेक्स्ट है पपरौर ग्राम पंचायत। यहाँ पर केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री ने स्मार्ट ग्राम पंचायत के डिजिटलीकरण की दिशा में क्रांति परियोजना का उद्घाटन किया है, केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री ने। और वर्तमान में पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह हैं। तो बेगूसराय के पपरौर ग्राम पंचायत में स्मार्ट ग्राम पंचायत का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है बरौनी में दूध उत्पादन संयंत्र लगाया जाएगा। बेगूसराय के बरौनी में दूध उत्पादन संयंत्र लगाया जाएगा और इसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई है। नेक्स्ट है भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान 1997, इसको बेगूसराय से शिवमोगा कर्नाटक स्थानांतरित किया जाएगा, जो कि वर्तमान में बेगूसराय में स्थित है। भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान, इसको शिवमोगा कर्नाटक स्थानांतरित किया जाएगा। नेक्स्ट है भारत के 112 आकांक्षी जिलों में बेगूसराय जिला प्रथम स्थान पर है। भारत के 112 आकांक्षी जिलों में बेगूसराय जिला प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट है सिमरिया घाट कल्पवास मेला का विकास मिथिला हाट मॉडल पर किया जाएगा। बेगूसराय के सिमरिया घाट कल्पवास मेले का विकास मिथिला हाट मॉडल पर किया जाएगा। नेक्स्ट है जमुई जिला। पहला है देश का 81वां रामसर स्थल नागी पक्षी अभयारण्य को घोषित किया गया है। 82वां रामसर स्थल नकटी पक्षी अभयारण्य को घोषित किया गया है और ये दोनों जमुई जिले में स्थित है। नेक्स्ट है बिहार का पहला हाथी कॉरिडोर, ये जमुई जिले में बनाया गया है, जमुई झाझा चकाई के वन क्षेत्र में। तो बिहार का पहला हाथी कॉरिडोर जमुई में बनाया गया है। नेक्स्ट है एशिया की सबसे बड़ी इथेनॉल फैक्ट्री, ये पराझा भलुआ गांव चकाई प्रखंड में बनाई जा रही है। एशिया की सबसे बड़ी इथेनॉल फैक्ट्री जमुई जिले के पराझा भलुआ गांव चकाई प्रखंड में बनाई जा रही है। नेक्स्ट है 15 नवंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती वर्ष का शुभारंभ किया है जमुई जिले से। 15 नवंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती वर्ष का शुभारंभ जमुई जिले से किया है और बिरसा मुंडा की जयंती जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाई जाती है। नेक्स्ट है जमुई जिले में नया तारामंडल बनाया जाएगा। कलरव महोत्सव 2025 ये बिहार का राज्य पक्षी महोत्सव है, जो कि नागी पक्षी अभयारण्य में आयोजित किया गया है। कलरव महोत्सव 2025 बिहार का राज्य पक्षी महोत्सव नागी पक्षी अभयारण्य में आयोजित किया गया है।
नेक्स्ट है केंद्र सरकार के द्वारा बिहार सरकार को जमुई जिले में स्थित 2 ब्लॉक मैग्नेटाइट आवंटित किया गया है। नेक्स्ट है लचर महोत्सव अप्रैल 2025 में जमुई जिले में मनाया गया है। लचर महोत्सव अप्रैल 2025 में जमुई जिले में मनाया गया है। नेक्स्ट है बांका जिला। पहला है बांका जिले में टेली आईसीयू स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है बिहार के इको टूरिज्म कैंप, इसमें ओढ़नी डैम को शामिल किया गया है। बांका जिले में स्थित ओढ़नी डैम को बिहार के इको टूरिज्म कैंप में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है 200 एकड़ में औद्योगिक क्षेत्र का विकास होगा बांका में। 200 एकड़ में बांका में औद्योगिक क्षेत्र का विकास होगा। नेक्स्ट है अवाडा समूह द्वारा बिहार का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र जिसकी क्षमता 50 मेगावाट है, ये बांका में स्थापित किया जाएगा। अवाडा समूह के द्वारा बिहार का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र बांका में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है बिहार स्वास्थ्य विभाग के अनुसार डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं में बांका प्रथम स्थान पर है। बिहार स्वास्थ्य विभाग के अनुसार डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं में बांका प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट है सुइया पहाड़, संग्रामपुर, गौरा नयादी, यहाँ पर ग्रेनाइट एवं ग्रेनाइट पेग्मेटाइट पाए जाते हैं बांका में। नेक्स्ट है बांका जिले में स्थित चंदन डैम से गाद हटाने का कार्य किया जा रहा है। नेक्स्ट है बिहार का पहला स्मार्ट गांव बाबरचक उन्नति गांव राजौन प्रखंड है। बिहार का पहला स्मार्ट गांव बाबरचक गांव है जो कि बांका जिले में स्थित है। नेक्स्ट है बांका जिले में नया मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा। नेक्स्ट है बांका में बिहार का एकमात्र परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है और ये SMR आधारित होगा, यानी कि स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, तथा इसकी स्थापना न्यूक्लियर एनर्जी मिशन के अंतर्गत की जाएगी। तो बांका में बिहार का एकमात्र परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है जो कि SMR आधारित होगा और इसकी स्थापना न्यूक्लियर एनर्जी मिशन के अंतर्गत की जाएगी। नेक्स्ट है चंदन प्रखंड। आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम की मार्च 2025 रैंकिंग में ये शीर्ष पर है जो कि 4 जुलाई 2025 को लॉन्च हुआ है। तो बांका जिले का चंदन प्रखंड ये आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम की मार्च 2025 रैंकिंग में शीर्ष पर है। नेक्स्ट है बिहार का दूसरा सबसे बड़ा संग्रहालय बांका जिले में बनाया जाएगा। बिहार का दूसरा सबसे बड़ा संग्रहालय बांका में बनेगा। नेक्स्ट है मंदार महोत्सव जनवरी 2025 में बांका में आयोजित किया गया है। मंदार महोत्सव जनवरी 2025 में बांका में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है गयाजी जिला। एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर, इसका निर्माण गया के डोभी में होगा और अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर का ये हिस्सा होगा। तो एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर का निर्माण डोभी गया में होगा। नेक्स्ट है गया का नाम अब गयाजी कर दिया गया है। बिहार के गया जिले का नाम अब गयाजी कर दिया गया है। नेक्स्ट है बोधगया में बौद्ध ध्यान एवं अनुभव केंद्र, इसकी स्थापना की जाएगी स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के अंतर्गत। बोधगया में बौद्ध ध्यान एवं अनुभव केंद्र की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट है नए आपराधिक कानून के तहत पहला FIR बिहार में GRP थाना गया के द्वारा दर्ज किया गया है। नए आपराधिक कानून के तहत पहला FIR GRP थाना गया के द्वारा दर्ज किया गया है। नेक्स्ट है महाबोधि मंदिर परिसर जो कि यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। यहाँ पर विशाल स्थापत्य संपदा दबी हुई पाई गई है और महाबोधि मंदिर परिसर को वर्ष 2002 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है बियाडा एवं NIC-DIT के बीच MOU से एकीकृत विनिर्माण क्षेत्र विकास हेतु विशेष प्रायोजन वाहन यानी कि SPV बनाया गया है। बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी एवं नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ट्रस्ट, इन दोनों के बीच MOU से एकीकृत विनिर्माण क्षेत्र विकास हेतु विशेष प्रायोजन वाहन बनाया गया है गया जिले में। नेक्स्ट है गया जी के मानपुर, यहाँ पर हाई स्पीड रेल स्टेशन का निर्माण किया जाएगा। गया जी के मानपुर में हाई स्पीड रेल स्टेशन का निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट है जेन नेक्स्ट लैब, ये बिपार्ड गया में लॉन्च किया गया है नीति आयोग के CEO BVR सुब्रमण्यम के द्वारा। जेन नेक्स्ट लैब को बिपार्ड गया में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है बोध गया, यहाँ पर तितली प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। बोध गया में तितली प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है श्रवण श्रुति पहल, ये गयाजी जिले में शुरू की गई थी जिसे यूनिसेफ के द्वारा सराहा गया है। नेक्स्ट है IARI के द्वारा गया जिले को जलवायु अनुकूल गांव घोषित किया गया है। IARI का मतलब है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री ने बिपार्ड गया में मेजर ध्यानचंद खेल परिसर का उद्घाटन किया है। बिपार्ड गया में मेजर ध्यानचंद खेल परिसर का उद्घाटन किया गया है मुख्यमंत्री के द्वारा।
नेक्स्ट है ब्रह्मयोनी पहाड़ी, ये गया में स्थित है तथा यहाँ पर औषधीय पौधे की खोज की गई है जिसका नाम है गुड़मार जिम्निमा सिल्वेस्ट्रे, जिसमें मधुमेह रोधी गुण है। तो गयाजी जिले के ब्रह्मयोनी पहाड़ी पर औषधीय पौधों की खोज की गई है। नेक्स्ट है गयाजी जिले में MSME तकनीकी केंद्र स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है बोध गया के पास सिलौंजा में विश्व के 7 अजूबों की प्रतिकृति यानी के रिप्लिका बनाई जाएगी। गयाजी जिले के बोध गया के पास सिलौंजा में विश्व के 7 अजूबों की प्रतिकृति बनाई जाएगी। नेक्स्ट है पहला बकरी वीर केंद्र, ये गयाजी जिले में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है विष्णुपद एवं महाबोधि मंदिर का विकास काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर किया जा रहा है। गयाजी जिले के विष्णुपद मंदिर एवं महाबोधि मंदिर का विकास काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर किया जा रहा है। नेक्स्ट है गया जिले में काले आलू की खेती शुरू की गई है। गया जिले में काले आलू की खेती शुरू की गई है। नेक्स्ट है मोटे अनाज हेतु उत्कृष्टता केंद्र, ये गया के टनकुप्पा में स्थापित किया जा रहा है। मोटे अनाज हेतु उत्कृष्टता केंद्र गया के टनकुप्पा में स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट है बिहार का पहला बकरा वीर्य केंद्र या फिर बकरा सीमेंट सेंटर, ये गयाजी जिले में बनाया जा रहा है जिसमें ब्लैक बंगाल नस्ल के बकरों का फार्म होगा, ब्लैक बंगाल नस्ल। नेक्स्ट है बौद्ध महोत्सव, ये फरवरी 2025 में गया में आयोजित किया गया था तथा तपोवन महोत्सव ये जनवरी 2025 में गया में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है नवादा जिला, नवादा जिले के वारसलीगंज में अडानी समूह का सीमेंट संयंत्र लगाया जा रहा है। नेक्स्ट है गोविंदपुर प्रखंड में काकोलत जलप्रपात पर पर्यटन सुविधाओं का संवर्धन किया जा रहा है। नेक्स्ट है नवादा जिले में कैंसर अस्पताल बनाया जाएगा। अगला है 2480 मेगावाट का पंप स्टोरेज पावर प्लांट, इसका निर्माण नवादा जिले में किया जाएगा। नेक्स्ट है नवादा में नया मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा। नेक्स्ट है बिहार का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट, ये फुलवरिया जलाशय में बन रहा है नवादा में, जो कि 10 मेगावाट का है। बिहार का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट ये नवादा के फुलवरिया जलाशय में बन रहा है जो कि 10 मेगावाट का है। नेक्स्ट है नवादा जिले में टेली ICU खोला जाएगा। नेक्स्ट है औरंगाबाद नबीनगर सुपर थर्मल पावर स्टेशन, इसके 2400 मेगावाट विस्तार योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया है 30 मई 2025 को, और ये बिहार का पहला अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट होगा। तो नबीनगर सुपर थर्मल पावर स्टेशन जो कि औरंगाबाद में स्थित है, इसके 2400 मेगावाट विस्तार योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया है तथा ये बिहार का पहला अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट होगा और पूर्ण होने पर इसकी कुल क्षमता 4380 मेगावाट हो जाएगी, जो कि NTPC की दूसरी सबसे बड़ी विद्युत उत्पादन इकाई होगी और इसकी पहली यूनिट का निर्माण NTPC तथा L&T के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट है औरंगाबाद के देव में सूर्य महोत्सव का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है औरंगाबाद में नया मेडिकल कॉलेज स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है राज्य इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों ने एक औद्योगिक रोबोट बनाया है जिसका नाम फायरबर्ड 5 एटीमेगा 2560 है। तो औरंगाबाद राज्य इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों ने एक औद्योगिक रोबोट बनाया है जिसका नाम फायरबर्ड 5 एटीमेगा 2560 है। नेक्स्ट है 1 लाख घरों तक मार्च 2027 तक सोन नदी का पानी पहुंचाया जाएगा और जल जीवन हरियाली के तहत इसकी घोषणा की गई है। औरंगाबाद के 1 लाख घरों तक मार्च 2027 तक सोन नदी का पानी पहुंचाया जाएगा। नेक्स्ट है जहानाबाद जिला, यहाँ का पुनहदो पंचायत इसे राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 में सुप्रशासन पंचायत के रूप में चुना गया है। जहानाबाद के पुनहदो पंचायत को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 में सुप्रशासन पंचायत के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट है स्वतंत्रता सेनानी साधु शरण सिंह, जिनका 3 मई को 101 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इनका संबंध जहानाबाद से था। स्वतंत्रता सेनानी साधु शरण सिंह का निधन हो गया है और इनका संबंध जहानाबाद से था। नेक्स्ट है जहानाबाद के रोहन का चयन बिहार सॉफ्ट टेनिस टीम में हुआ है। जहानाबाद के रोहन का चयन बिहार सॉफ्ट टेनिस टीम में हुआ है। नेक्स्ट है एकीकृत स्वास्थ्य सूचना पोर्टल में जहानाबाद बिहार में दूसरे स्थान पर है। एकीकृत स्वास्थ्य सूचना पोर्टल में जहानाबाद बिहार में दूसरे स्थान पर है। जहानाबाद में नया मेडिकल कॉलेज स्थापित किया जाएगा। और नेक्स्ट है बिहार का पहला सौर ऊर्जा गांव के रूप में धनरई गांव को स्थापित किया जाएगा। बिहार के पहले सौर ऊर्जा गांव के रूप में जहानाबाद के धनरई गांव को स्थापित किया जाएगा।
नेक्स्ट है अरवल जिला। अरवल जिला में 127 एकड़ में नया औद्योगिक क्षेत्र विकसित होगा। नेक्स्ट है भोजपुर। भीम सिंह भावेश, जिन्हें पद्मश्री पुरस्कार 2025 दिया गया है, इनका संबंध भोजपुर से है और इन्हें यह पुरस्कार सामाजिक कार्य हेतु दिया गया है तथा भीम सिंह भावेश ये दशकों से मुसहर समुदाय के लिए अपनी संस्था नई आशा के साथ कार्य कर रहे हैं। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री ने आरा में कृषि अभियांत्रिकी कॉलेज की आधारशिला रखी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आरा में कृषि अभियांत्रिकी कॉलेज की आधारशिला रखी है। नेक्स्ट है प्रख्यात प्रतीक। यूएन रोबोटिक्स फॉर गुड यूथ चैलेंज इन इंडिया 2024 अवार्ड जीता है इन्होंने भूकंप रोधी मॉडल के लिए। भोजपुर जिले के प्रख्यात प्रतीक ने यूएन रोबोटिक्स फॉर गुड यूथ चैलेंज इन इंडिया 2024 अवार्ड जीता है भूकंप रोधी मॉडल के लिए। नेक्स्ट है CAA 2019 के तहत सुमित्रा साहा प्रसाद अर्थात रानी साहा बिहार की पहली नागरिकता प्राप्त करने वाली महिला बन गई हैं। CAA 2019 के तहत भोजपुर जिले की सुमित्रा साहा प्रसाद ये बिहार की पहली नागरिकता प्राप्त करने वाली महिला बन गई हैं। नेक्स्ट है डॉक्टर रजनीश कांत। इन्हें वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड से उत्कृष्टता प्रमाण पत्र दिया गया है ब्रिटिश संसद के द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं में इनके योगदान हेतु। भोजपुर जिले के रजनीश कांत को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड से उत्कृष्टता प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है आरा के इंजीनियर प्रशांत ने नदी पर तैरता हुआ घर बनाया है। आरा के इंजीनियर प्रशांत ने नदी पर तैरता हुआ घर बनाया है। नेक्स्ट है बिहार का पहला रिवर फ्रंट का उद्घाटन भोजपुर जिले में किया गया है। नेक्स्ट है सोन जैव विविधता पार्क। ये बिहारा कोइलवर में स्थित है 100 एकड़ में। भोजपुर जिले में सोन जैव विविधता पार्क ये बहियारा कोइलवर में स्थित है 100 एकड़ में। नेक्स्ट है भोजपुर जिले के नथमालपुर भगत जलाशय। ये बिहार की पहली 100% केंद्र प्रायोजित आर्द्र भूमि परियोजना है राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के अंतर्गत, जिसके तहत केंद्र सरकार से 100% वित्त पोषण के साथ इसे विकसित किया जाएगा नथमालपुर भगत जलाशय को। नेक्स्ट है पीडिया पेंटिंग। भोजपुर जिले की पीडिया पेंटिंग के लिए GI टैग हेतु प्रयास किया जा रहा है। नेक्स्ट है बक्सर जिला। पहला है बक्सर के हुकाहा में हाई स्पीड रेल स्टेशन बनाया जाएगा। बक्सर के हुकाहा में हाई स्पीड रेल स्टेशन बनाया जाएगा। नेक्स्ट है गोकुल जलाशय। ये बक्सर में स्थित है तथा ये भारत सरकार के आर्द्र भूमि स्थल हेतु प्रस्तावित है, तो गोकुल जलाशय ये बक्सर में स्थित है। नेक्स्ट है हवलदार सुनील सिंह ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हो गए हैं और इनका संबंध बक्सर के चौसा प्रखंड से है। हवलदार सुनील सिंह ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हो गए हैं तथा इनका संबंध बक्सर के चौसा प्रखंड से है। नेक्स्ट है बक्सर के एक गांव को IARI के द्वारा जलवायु अनुकूल के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है। नेक्स्ट है बिस्मिल्ला खां संगीत महाविद्यालय। ये बक्सर में बनेगा। बक्सर में भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्ला खां के नाम पर संगीत महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट है कमला प्रसाद बिसेसर। ये त्रिनिदाद एवं टोबैगो की प्रधानमंत्री निर्वाचित हुई हैं तथा इनका मूल गांव बक्सर का भेलूपुर गांव है। कमला प्रसाद बिसेसर ये त्रिनिदाद एवं टोबैगो की प्रधानमंत्री निर्वाचित हुई हैं तथा इनका संबंध बक्सर के भेलूपुर गांव से है। बक्सर जिले में टेली ICU स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट है बक्सर का नवानगर। यहाँ पर बहुक्षेत्रीय SEZ स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है बक्सर के नवानगर में कोका कोला का बॉटलिंग प्लांट स्थापित किया जा रहा है। बक्सर के नवानगर में कोका कोला बॉटलिंग प्लांट स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट है किसान कल्याण संवाद। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा के द्वारा 22 अप्रैल को बक्सर जिले में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है मूर्तिकार पिंटू प्रसाद। इन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है और इनका संबंध बक्सर जिले से है और इन्हें हस्तशिल्प यक्षी पुरस्कार प्रदान किया गया है। मूर्तिकार पिंटू प्रसाद का संबंध बक्सर जिले से है तथा इन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है 7 निश्चय 1 तथा 7 निश्चय 2 रैंकिंग में जनवरी 2025 में बक्सर जो है ये शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट है कैमूर जिला। बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व ये कैमूर जिले में बना है। एकीकृत स्वास्थ्य सूचना पोर्टल में राज्य में प्रथम स्थान पर है कैमूर और देश में चौथा है। नेक्स्ट है कैमूर में नया मेडिकल कॉलेज स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 में कैमूर जिले के सिकेंद्र कुमार सुमन को सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 से बिहार के 2 शिक्षकों को सम्मानित किया गया है, सिकेंद्र कुमार सुमन तथा मीनाक्षी कुमारी को, जिसमें सिकेंद्र कुमार सुमन का संबंध कैमूर जिले से है और मीनाक्षी कुमारी का संबंध मधुबनी जिले से है। नेक्स्ट है मां मुंडेश्वरी वाइल्ड लाइफ इको पार्क भगवानपुर प्रखंड। ये बिहार का पहला
वाइल्ड लाइफ इको पार्क है जो मां मुंडेश्वरी मंदिर से जुड़ा है, जो कि परवाल पहाड़ी है। तो मां मुंडेश्वरी वाइल्ड लाइफ इको पार्क भगवानपुर प्रखंड बिहार का पहला वाइल्ड लाइफ इको पार्क है जो कि मां मुंडेश्वरी मंदिर से जुड़ा है। नेक्स्ट है दुर्गावती जलाशय। यहाँ पर फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट प्रस्तावित है 10 मेगावाट का, और दुर्गावती जलाशय कैमूर में स्थित है। नेक्स्ट है करकटगढ़ जलप्रपात। ये कर्मनाशा नदी कैमूर पहाड़ियों पर स्थित है। करकटगढ़ जलप्रपात कैमूर में है। नेक्स्ट है नदी गाद सफाई की जाने वाली बिहार की पहली नदी गेहुअनवा नदी बन गई है जो कि कैमूर में स्थित है। नदी गाद सफाई की जाने वाली बिहार की पहली नदी गेहुअनवा नदी बन गई है जो कि कैमूर में स्थित है। नेक्स्ट है मुंडेश्वरी महोत्सव अप्रैल 2025 में कैमूर में मनाया गया है। मुंडेश्वरी महोत्सव अप्रैल 2025 में कैमूर में मनाया गया है। नेक्स्ट है रोहतास जिला। पहला है शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम। इसको राष्ट्रीय जल मिशन के तहत भारत की जल धरोहर में शामिल किया गया है तथा इसके अलावा बिहार से अगम कुआं को इसमें शामिल किया गया है। नेक्स्ट है आकाशदीप। रोहतास के आकाशदीप ये भारतीय क्रिकेट टीम के गेंदबाज हैं। नेक्स्ट है डेहरी के अनिकट में पेयजल आपूर्ति योजना का शिलान्यास मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है। रोहतास जिले में स्थित डेहरी के अनिकट में पेयजल आपूर्ति योजना का शिलान्यास मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है ग्लूकोनाइट का खनन प्रारंभ किया गया है और रोहतास के नौहट्टा प्रखंड में, तथा ग्लूकोनाइट एक खनिज है जिसका दवा, पेंट आदि बनाने में उपयोग किया जाता है। तो रोहतास के नौहट्टा प्रखंड में ग्लूकोनाइट का खनन प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट है पहला स्पेसक्राफ्ट सम्मेलन। ये तिलौंधु हाई स्कूल रोहतास में आयोजित किया गया है। पहला स्पेसक्राफ्ट सम्मेलन तिलौंधु हाई स्कूल रोहतास में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है चूना पत्थर का एक ब्लॉक केंद्र सरकार के द्वारा बिहार सरकार को आवंटित किया गया है। रोहतास स्थित चूना पत्थर का एक ब्लॉक केंद्र सरकार के द्वारा बिहार सरकार को आवंटित किया गया है। नेक्स्ट है रोहतास की अवसान नदी पर जलाशय बनाया जाएगा सूखा प्रबंधन हेतु। रोहतास में अवसान नदी पर जलाशय बनाया जाएगा। नेक्स्ट है रोहतास जिले में भोजपुरी हाट बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है शशांक शेखर। गीता एवं नाट्य शास्त्र को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है तथा इसे शामिल कराने में इन्होंने अहम भूमिका निभाई है तथा इनका संबंध रोहतास से है। रोहतास के शशांक शेखर ने गीता एवं नाट्य शास्त्र को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल कराने में अहम भूमिका निभाई है। नेक्स्ट है शेरशाह महोत्सव। इसका आयोजन मई 2025 में रोहतास में किया गया है। शेरशाह महोत्सव का आयोजन मई 2025 में रोहतास में किया गया है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय कोहा बेंजा कुंडखर महोत्सव। इसका आयोजन जनवरी 2025 में रोहतास में किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय कोहा बेंजा कुंडखर महोत्सव, इसका आयोजन जनवरी 2025 में रोहतास में किया गया है। नेक्स्ट है दरभंगा जिला। व्यवहार न्यायालय में पहली बार मैथिली में बहस की गई है। दरभंगा जिले के व्यवहार न्यायालय में पहली बार मैथिली भाषा में बहस की गई है। नेक्स्ट है दरभंगा जिले के धीरज कुमार पांडे को युवा पुरस्कार 2025 मिला है। दरभंगा जिले के धीरज कुमार पांडे को युवा पुरस्कार 2025 मिला है। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त साहित्य महोत्सव। इसका आयोजन अक्टूबर 2024 में दरभंगा में किया गया है। चंद्रगुप्त साहित्य महोत्सव, इसका आयोजन अक्टूबर 2024 में दरभंगा में किया गया है। नेक्स्ट है वैशाली। पान के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ये वैशाली के बिदुपुर में बन रहा है। पान के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस वैशाली के बिदुपुर में बन रहा है। नेक्स्ट वैशाली में 550 करोड़ की लागत से 72 एकड़ में फैले बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय और स्मृति स्तूप का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा 29 जुलाई को किया गया है। वैशाली जिले में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय और स्मृति स्तूप का उद्घाटन 29 जुलाई को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट वैशाली के बड़ेला झील का विकास व सौंदर्यीकरण किया जाएगा। वैशाली में बड़ेला झील का विकास व सौंदर्यीकरण किया जाएगा। नेक्स्ट है वैशाली के राघोपुर दियारा में सिंगापुर मॉडल पर टाउनशिप विकसित होगा। वैशाली के राघोपुर दियारा में सिंगापुर मॉडल पर टाउनशिप विकसित होगा। नेक्स्ट है गोपालगंज। पहले घड़ियाल अभयारण्य, ये गंडक नदी के समीप स्थापित किया जाएगा। बिहार का पहला घड़ियाल अभयारण्य गंडक नदी के समीप गोपालगंज में स्थापित किया जाएगा। और घड़ियाल जो है ये IUCN की रेड लिस्ट में क्रिटिकली इंडेंजर्ड श्रेणी में है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में है तथा साइट्स के अपेंडिक्स 1 में है। अगला है थावे महोत्सव।
इसका आयोजन अप्रैल 2025 में गोपालगंज में किया गया है। थावे महोत्सव का आयोजन गोपालगंज में किया गया है। नेक्स्ट है समस्तीपुर। समस्तीपुर के वैभव सूर्यवंशी, इन्होंने आईपीएल में 35 गेंदों में शतक बनाया है तथा शतक बनाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। बिहार के समस्तीपुर के वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल में 35 गेंदों में शतक बनाया है और ये आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स के तरफ से खेल रहे थे तथा इन्होंने गुजरात टाइटंस के खिलाफ ये रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट है केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय को मशरूम पनीर उत्पादन तकनीक पर पेटेंट मिला है। केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर को मशरूम पनीर उत्पादन तकनीक पर पेटेंट मिला है। नेक्स्ट है पूसा में गुड़ का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित होगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा में गुड़ का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित होगा। नेक्स्ट है सारण जिला। सारण जिले के मढ़ौरा से 4500 हॉर्स पावर वाले रेल इंजन को गिनी निर्यात किया गया है। सारण जिले के मढ़ौरा से 4500 हॉर्स पावर वाले रेल इंजन को गिनी निर्यात किया गया है। नेक्स्ट है बाबा हरिहर नाथ कॉरिडोर, इसको बनाया जा रहा है सोनपुर मेले के विकास के लिए। सारण जिले में सोनपुर मेले के विकास के लिए बाबा हरिहर नाथ कॉरिडोर बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उदय कुमार को तेंजिंग नोरगे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2023 से नवाजा है। सारण जिले के उदय कुमार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तेंजिंग नोरगे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2023 से नवाजा है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।